हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 7 और आज हम सीखेंगे हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक। क्या सीखेंगे? हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। आज क्या सीखेंगे? हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन का क्या सीखेंगे भाई? शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है हाइब्रिडेशन निकालना। ठीक है, कैसे? देखो, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हाइब्रिडेशन निकालने का? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 2 आए तो हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। अगर 3 आए तो sp2, अगर 4 आए तो sp3, अगर 5 आए तो sp3d, अगर 6 आए तो sp3d2, अगर 7 आए तो sp3 और d3। ठीक है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2 और 7 आए तो sp3 और d3। ठीक है, ठीक है। और कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या कुछ बातें याद रखनी है शॉर्ट ट्रिक के लिए? क्या आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, है ना? है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो आपको पता है डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है? 1, क्योंकि हाइब्रिडेशन में क्या काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है? 1 सिग्मा होता है। तो नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसमें सिग्मा कितना होगा? 1। ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में सिग्मा कितना होता है? 1। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इतना आता है तो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने पास है CH4। आपको बताना है कार्बन का हाइब्रिडेशन। क्या बताना है? कार्बन का हाइब्रिडेशन। ठीक है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये भी क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब कार्बन है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14 ग्रुप में आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 4। क्या हो जाएंगे? 4। ठीक है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, तो 4 हाइड्रोजन कितने यूज करेगा? 4। मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 4 हाइड्रोजन ने उसका यूज कर लिया, तो कार्बन के पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। इसका मतलब लोन पेयर कितना आ गया? 0। ठीक है, ठीक है। तो हमें हाइब्रिडेशन निकालना है तो क्या होगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा मतलब 1 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा 4 और लोन पेयर कितना है? 0। 4 प्लस 0 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3। ठीक है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो NH3। क्या है? NH3। अपने पास नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 5। क्या होते हैं? 5। अब 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मेरी बातें ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 हाइड्रोजन कितने यूज करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या अपने पास नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं क्योंकि 15 ग्रुप में आता है। ठीक है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 3। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिया, तो नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 यूज कर लिया। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर। पहली बात, लोन पेयर निकाल लिया। दूसरी बात, 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। 1 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है।
तीन हाइड्रोजन, तीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ इसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना आ गया 3, लोन पेयर 1, 3 + 1 4, और 4 के लिए क्या आ जाएगा sp3। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इसको नोट कर लो, और भी एग्जांपल्स लेते हैं, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया नोट, कर लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं, मिटाऊं, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, PCl5। क्या है, PCl5। ये कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, याद है 15 ग्रुप में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा फास्फोरस के, तो 5 क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा। तो फास्फोरस के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, कितना बच गया 0, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 0। अब एक क्लोरीन 1 सिग्मा बनाता है, 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 क्लोरीन 5 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा कितना आ गया 5। तो 5 + 0 5, क्योंकि हाइब्रिडेशन काउंट करोगे कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो कितना आ गया 5। अब 5 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3d। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही चौथा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे SF4, ये कौन है, सल्फर। कौन से ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 4 फ्लोरीन कितने यूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन ने यूज कर लिए, कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया भाई। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर ने, फ्लोरीन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। ठीक है, क्यों यूज किया, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कितना होगा 1। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर होता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है 1, सिग्मा कितना है 4, 4 + 1 5। अब 5 के लिए sp3d। आया समझ में, आया। नेक्स्ट देखते हैं 5वां एग्जाम्पल, SF6। क्या देखते हैं, SF6। ठीक है, ठीक है। ये कौन अपने पास, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। 6 में से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 6। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 6 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे 6। तो कितने बच जाएगा इसके पास 0। अगर 0 बच गया तो लोन पेयर कितना हो गया 0। एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा कितना आ गया 6। 6 + 0 6, और 6 के लिए sp3d2। क्या आएगा sp3d2। आ रहा समझ में, अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 XeF2। क्या, XeF2। आपको पता है Xe कौन होता है, 18 ग्रुप में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो कितने फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बच गया 2 तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 6 बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में 1 लोन पेयर होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 3 लोन पेयर होगा, तो Lp कितना होगा 3। और एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन 2 सिग्मा बनाएगा, 3 + 2 5। तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये कितना आ रहा है 5। अब 5 के लिए sp3d, 3 1 4 5 sp3d। क्या, sp3d। आ रहा समझ में, आ रहा है। 7 एग्जाम्पल देखो, जैसे XeF6। क्या, XeF6 कैसे भी निकाल सकते हो। ये क्या है, जेनॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 8। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 6 फ्लोरीन कितने यूज करेगा 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2। तो बच कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, लोन पेयर कितना आएगा 1। 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना आएगा 1। बात समझ में आ रही है, आ रही है। एक फ्लोरीन 1 सिंगल बनाता है, तो 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बनाएगा, तो 6 + 1 कितना हो गया
हाइब्रिडेशन कितना हो गया, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, 6 + 1 7, और 7 के लिए क्या होता है sp3d2, 3 2 5 सॉरी sp3d3। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो आप किसी भी स्पीसीज, किसी भी एलिमेंट का आप इस तरह से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो और एग्जांपल्स लेते हैं 8वां, जैसे H2O, किसी ने पूछा बताओ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 16 ग्रुप में आता है। 6 में से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 6 में से 2 हाइड्रोजन तो यूज कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन ने यूज कर लिया, कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने होते हैं भाई 2। अब बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, मतलब सिग्मा की बात करते हैं, तो एक हाइड्रोजन 1 सिग्मा बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बनाएगा, तो ये 2 + 2 4, 4 के लिए क्या होता है sp3। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। आया समझ में, आया, बहुत ही आसान है हाइब्रिडेशन निकालना, बहुत ही आसान, इंपॉर्टेंट नहीं है, आना चाहिए हाइब्रिडेशन निकालना। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं, मिटा दीजिए, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10वां लेते हो, 10वां एग्जांपल है शायद, देख लेना कौन सा है, NH4 पे प्लस, कोई बोलेगा नाइट्रोजन का बताओ, क्या बताओ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 5। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, कभी भी प्लस आए तो जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा दो, और कभी भी माइनस आए तो जितने माइनस है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ दो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पे 1 प्लस है, तो 1 जितना प्लस उतना घटा दो, तो 1 माइनस कर दो, कितना बच गया 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। बात समझ में आ रही है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, तो नाइट्रोजन के पास कितने बच जाएगा, बच कितना गया 0 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लोन पेयर कितना आ गया 0। बात करते हैं सिग्मा, तो एक हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कितना सिग्मा होगा 4, 0 + 4 4, और 4 के लिए क्या होगा sp3। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे इस पे PCl4 पे प्लस, क्या है PCl4 पे प्लस, ये कौन है फास्फोरस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, है ना, है, जितना प्लस है उतने माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 1 प्लस है तो 1 माइनस, अब कितने होंगे 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 4, तो इसके पास कितने बच जाएंगे, बच कितना गया इलेक्ट्रॉन, कितना बच गया 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन के लोन पर कितने होंगे 0। अब बात करते हैं सिग्मा, एक क्लोरीन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 क्लोरीन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 सिग्मा, 4 + 0 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, HCF5 पे प्लस, ठीक है, ठीक है, ये कौन है ज़ेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 8, अब जितना प्लस है उतना माइनस कर दो, तो कितना आ गया 7। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 5 फ्लोरीन है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके यूज कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 7 में से 5 गया 2 बच जाएगा ना, तो बच कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने होते हैं 1, क्या होता है 1। अब बात करते हैं सिग्मा, एक फ्लोरीन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 फ्लोरीन 5 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 5। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 5 + 1 कितना आ गया 6, 6 के लिए sp3d2, है ना, है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, ICl2 पे प्लस, आयोडीन का निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब कितना है आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप में आता है, तो 7, जितने प्लस उतने माइनस, कितने आ जाएंगे 6, है ना, है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, तो कितना बच जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया तो कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने होते हैं, लोन पेयर 2, कितने होते हैं 2। एक क्लोरीन 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन 2 सिग्मा बनाएगा, तो सिग्मा कितना आ गया 2, 2 + 2 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3।
आया समझ में? अरे बोलो, आया? आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ कि पॉजिटिव चार्ज वाले कैसे सॉल्व करेंगे। आया समझ में? आया। नोट करिए, अब नेगेटिव चार्ज वाले कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए। मिटाऊं? मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 देखिए अपने पास क्या है। 14 दे रखा है XeF5 पे माइनस। अच्छा ये बताइए कौन है? ज़ेनॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। माइनस है, जितना माइनस है उतना प्लस कर देते हैं। प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो प्लस एक कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 5 फ्लोरीन कितना यूज करेगा? 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 4। कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने आ गए? 2, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? है। सिग्मा की बात करते हैं, तो एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 5 फ्लोरीन 5 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा कितना आ गया? 5। तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा? 5 + 2 बोले तो 7, और 7 के लिए sp3d2, sp3d3, है ना? है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। और देखिए ICl2 पे माइनस। क्वेश्चन नंबर 15। ICl2 पे माइनस। ये कौन है? आयोडीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7, माइनस है तो प्लस, क्योंकि एक माइनस है तो एक प्लस किया, कितना आ गया? 8। अगर 8 आ गया, अब बात करते हैं एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 1। तो कितने क्लोरीन है? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8 में से 2 क्लोरीन यूज कर लिया, कितना बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लोन पे कितने आ गए? 3। कितने लोन पेयर आ गए भाई? 3। अगर लोन पेयर हमारे पास 3 आ गया, क्या आ गया? लोन पेयर हमारे पास कितना आ गया? 3। अब बात करते हैं सिग्मा। एक क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना? है। तो अपने पास 2, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना है? 2 + 3, 3 + 2 5। अब 5 के लिए sp3d। आया समझ में? आया। नोट करिए इसको। और दिखाते हैं भी आपको एग्जाम्पल। 16 अपने पास BeCl2 पे -2, है ना? है। कौन अपने पास? बेरिलियम। कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में आता है, तो 2 जितने माइनस उतने प्लस कर दो, कितने आ गए? 4, है ना? है। अब बात करते हैं एक क्लोरीन कितने यूज करता है? एक क्लोरीन यूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन कितने यूज करेगा? 2। तो इसके पास कितने बच जाएंगे? अरे एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 क्लोरीन इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, कितना बच जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने आते हैं? 1। तो लोन पेयर 1 आ गया? आ गया। सिग्मा एक क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा, है ना? है। हाइब्रिडेशन लोन पेयर प्लस सिग्मा, 2 + 1 3, और 3 के लिए क्या होता है? sp2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। ये तो हो गया। ठीक है? ठीक है। अब आ जाओ, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया। अब ऑक्सीजन वाला कंपाउंड लेते हैं। देखो 17, जैसे मान लो किसी ने पूछा XeO3, जरा ध्यान समझना है इसको। ये कौन है? Xe। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। मतलब एक, जैसे फ्लोरीन था, फ्लोरीन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता होगा। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। आपको पता है ना ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। मतलब एक ऑक्सीजन जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3। तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 8 था, ऑक्सीजन ने 6 यूज कर लिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो इसके पास 8 थे, 8 में से 6 ऑक्सीजन यूज कर लिया, कितना बच गया? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पे कितना आ गया? 1। बात समझ में आई? ठीक है? ठीक है। अब मैंने बोला था ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? 1। तो ऑक्सीजन कितनी बार डबल बॉन्ड बनाएगा? 3 बार डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 1 बार डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन 1 बार और डबल बॉन्ड, तीसरा ऑक्सीजन 1 बार और डबल बॉन्ड, तो 3 बार डबल बॉन्ड बनेंगे। और डबल बॉन्ड में सिग्मा कितने होते हैं? एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 3 डबल बॉन्ड में 3 सिग्मा, तो सिग्मा कितना आएगा? 3। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? लोन पेयर प्लस 3 + 1 4, और 4 के लिए क्या होता है? sp3। आइए, आ रहा समझ में? आ रहा। नोट करिए इसको। और भी एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18।
एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है अपने पास, देखते हैं। अपने पास है OF2, ऑक्सीजन का बताना है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। फ्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यूज करता होगा, बिल्कुल। कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, बिल्कुल। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पे कितने हो गए? 2। एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन 2 सिग्मा, और 2 + 2 4, 4 के लिए क्या होगा? sp3। आया समझ में? आया। नोट करो और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं? मिटा दीजिए। ये 18 एग्जांपल हो गए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो फेमस है। 19वां एग्जांपल देखिए आप, XeO2F2, इंपॉर्टेंट है। कौन है? ज़ेनॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके? 8। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने यूज करेगा? 4। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन इसके 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 फ्लोरीन 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये 2 यूज करेगा। इसके पास 8 थे, इसने 4, इसने 2, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने बच जाएंगे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने आते हैं? लोन पेयर 1 है ना, है। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 सिग्मा तो यहाँ से आ गए। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 सिग्मा यहाँ पे होगा, 2 सिग्मा यहाँ पे होगा, तो सिग्मा कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? लोन पेयर प्लस सिग्मा, तो 4 + 1 कितना आ गया? 5। 5 के लिए sp3d। आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, 20वां, XeOF4 है ना। ये कौन है? ज़ेनॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 8। 8 में से एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 2। 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 फ्लोरीन 4, तो 4 ये यूज करेगा, 2 यूज करेगा, 6 यूज हो गए। इसके पास कितने बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने आएंगे? 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितना आ गया? 1। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तो 4 फ्लोरीन 4, तो 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 5। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पर 1 + 5, 5 + 1 6, 6 के लिए sp3d2। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 21वां, अब आता है I3 पे माइनस। ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। I एक तरफ लिख लो, I2 एक माइनस एक तरफ। I को क्या मान लो? सेंट्रल एटम। क्या मान लो? सेंट्रल एटम। ठीक है, ठीक है। क्या मान लो? सेंट्रल एटम। ठीक है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होगा इसमें? I, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7, क्योंकि इस पे माइनस है तो एक प्लस कर दो, कितना आ गया? 8। अब इसके साथ 2 आयोडीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? 2 आयोडीन जुड़ा है ना। 2 आयोडीन जुड़ा है, तो एक आयोडीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो 2 आयोडीन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो कितने बच जाएंगे इसके पास? थे 8, 2 यूज हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब लोन पेयर कितना आएगा? 3 सिंगल। 2 आयोडीन बच गया, तो 1 आयोडीन 1 सिग्मा, तो 2 आयोडीन 2 सिग्मा, तो 3 + 2 5, 5 के लिए क्या होता है? sp3d। बात समझ में आई? नोट करो, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 22 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, कोई बोले N3 पे माइनस। ठीक है, N3 पे माइनस। अब देखो क्या करना है इसमें केस में? एक नाइट्रोजन को अलग और 2 नाइट्रोजन को अलग। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और एक माइनस है तो एक प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 6। एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो 2 नाइट्रोजन कितने यूज करेंगे? 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। इसके पास बच कितना जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन में कितने लोन पेयर होंगे? 0। बात करते हैं सिग्मा। तो जब नाइट्रोजन क्या होता है? ट्रिपल बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो एक नाइट्रोजन में 1 सिग्मा, तो 2 नाइट्रोजन में 2 सिग्मा, तो 0 + 2 2, और 2 के लिए क्या होता है? sp। आ रहा है समझ में? आ रहा है। जैसे 23 एग्जाम्पल ले लो, CO कौन है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो? 4,
ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक ही ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको यूज कर लेगा। कितना बच गया इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने आते हैं, 1 सिग्मा। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है, तो सिग्मा 1 हो गया। 1 + 1 2, 2 के लिए क्या करेंगे, sp। आया समझ में, आया। तो ये होता है एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल देख लो, XeO6 पे 4 तो Xe वाले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 है ना, -4 है तो +4 कर लो, 8 से कितना हो गया, 12। एक ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 6 ऑक्सीजन 12 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। इसके पास 12 थे, 12 के 12 ऑक्सीजन यूज कर लिए। कितना बच गया बेचारे के पास, 0 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पे कितना हो गया, 0। सिग्मा की बात करते हैं, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 1 सिग्मा। तो 6 ऑक्सीजन 6 बार डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कितना सिग्मा होगा, 6। तो 0 + 6 6, और 6 के लिए क्या होगा, sp3d2। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।